छठवां। तो देखो बेटा चालू कर दिया। अच्छा, यदि बहुपद 3x² प्लस 11x माइनस 4 की शून्य mn दिए। इस बार बहुपद क्या दिए हैं? m और n दिए हैं। हमारा समीकरण क्या दिया है बेटा छठवें में? 3x² प्लस 11x और माइनस 4, यही है ना बेटा? द्विघात समीकरण है। कैसे पता करेंगे? क्योंकि इसमें दो घात लगा। अगर 3 घात होती तो त्रिघात समीकरण, इसमें 2 घात है तो द्विघात समीकरण। तो 3x² प्लस 11x माइनस 4 ये हमें दिया है। बराबर में हम क्या लगा लेंगे? जीरो लगा लेंगे, क्योंकि हमें तुलना करनी होगी। इसके मूल क्या दिए हैं बेटा? m और n दिए हैं, दो शून्य दिए हैं m और n। हमें मान किसका ज्ञात करना है? m/n प्लस n/n, यही चीज करना है ना? इसके अलावा तो नहीं है कुछ। अच्छा बेटा, तो हम इसको रख लेंगे। अब हमें मूल कौन से दिए हैं? शून्य m और n। तो हमने अभी बताया था बेटा, सबसे पहले हमें द्विघात समीकरण में करना क्या है? हमें तुलना करना है। किससे? द्विघात समीकरण का जो मानक समीकरण होता है वो कौन सा होता है? मानक समीकरण तो होता है हमारा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यही होता है ना? इससे हमें तुलना करना है। तो a की जगह पर क्या है बेटा? 3 है। b की जगह पर क्या है? 11 है। और c की जगह पर क्या है? -4। हमेशा चिन्ह के सहित उतारना है। तो ये वैल्यू हमें पता चल गई ना? इसी का काम करना है हमें। इसमें क्या दिया है? यदि हम इस भिन्न को हल करना चाहें, m/n है, mn है, इनका लासा ले लेंगे ना? लासा लेंगे तो कितना आएगा? mn। n का भाग देंगे mn में तो n तो कट जाएगा, m बचे। m का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? n²। बीच में प्लस है, प्लस लगा लिया। m का भाग देंगे तो m कट जाएगा, n बचेगा। n का गुणा n में करेंगे तो n हो जाएगा कि नहीं? अब एक बात बताओ कि हमें मूलों का योगफल पता होता है और गुणनफल, ये स्क्वायर वाला पता होता है क्या? नहीं होता ना? स्क्वायर वाला तो सूत्र ही नहीं पता होता है। हमें क्या क्या पता होता है? हमें पता होता है बेटा मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर ऋण b/a होता है। यही होता है। और अल्फा गुणे बीटा बराबर क्या होता है? c/a। ये दो चीजें पता होती हैं। तो इसमें बेटा mn के रूप में दिया था, तो ये भी mn के रूप में मान लेंगे ना? मान लिया कि n गुणे n बराबर c/a। इसमें क्या है? ये गुणा वाला तो पता है, लेकिन स्क्वायर वाला तो सूत्र ही नहीं होता। इस स्क्वायर वाले को हम किसी न किसी दूसरे रूप में बदल दें। अभी इसका सूत्र क्या होता है? m² प्लस n² का। इसका सूत्र क्या होता है? इसका होता है m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 2mn। यही होता है ना? बटे में क्या लिखा है? इतना लिख लेंगे। अब तो हर चीज का पता चल जाएगा ना बेटा? ये मूलों का योगफल है क्योंकि प्लस लगा है, ये मूलों का गुणनफल है, यहाँ भी गुणनफल है। तो कर सकते हैं हल। अब इसको हल कर लो। सवाल थोड़ा सा लंबा है लेकिन आराम से हल करना। ये बेटा मूलों का क्या है? योगफल कितना होता है? ऋण b/a। यहाँ पर कर लेंगे बेटा ऋण b बटे में स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा लेंगे -2। ये गुणनफल है तो क्या होता है? c/a। पूरे का बटा लगा है, ये भी गुणनफल है, यहाँ भी c/a। कोई प्रॉब्लम? केवल मान रखा है। अब हम इसमें से जो हमारा समीकरण का मान दिया था, b की जगह हमें क्या लिखना है? 11। यहाँ b का मान कितना है बेटा? 11। यहाँ लिख लेंगे बेटा, माइनस का चिन्ह लगा है, -11 बटे में a की जगह क्या लिखना है? 3 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर लगा है तो -2। c की जगह क्या लिखना है? माइनस का 4 लिखना है, बटे में a की जगह क्या लिखना है? फिर से c की जगह क्या लिखना है? -4। और a की जगह क्या लिखना है? 3। इतना कर लेंगे ना? केवल मान रखिए, इसमें लंबा सा दिख जाए उससे प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा ये यहाँ था और ये यहाँ था। क्या है बेटा? अब हमें करना क्या है? अब हमें करना है कि ये -11 का स्क्वायर है कि नहीं है? तो -11 का स्क्वायर कितना होगा? माइनस का माइनस में करेंगे प्लस हो जाएगा, और 11 11 121। यहाँ लिख लेंगे बेटा 121। नीचे 3 तिरका 9 माइनस
ये माइनस है बेटा, ये माइनस है तो प्लस नहीं हो जाएगा। हाँ। 2 चौके 8 8 बटे में 3 फिर बटा लगाएंगे 4 बटे 3 है ना। हाँ। सभी की बटे में है। है? ये सभी 4 हाँ, माइनस ये पूरे के बटे में, ये बीच वाला बटा है बेटा। अब इसके बटे में क्या है, -4 बटे 3 इतना ही है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ये हमारी एक अलग भिन्न है ऊपर, तो इसको हम अलग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इसको बेटा क्या मिटा दें, हाँ। इसको मिटा लें। और इसका कोई काम नहीं है तो इसको मिटा लेंगे। अच्छा, इसको हल करेंगे तो 9 और 3 का लासा कितना आएगा, 9 और 3 का लासा 9 आएगा ना। 9 आएगा तो 9 का भाग 9 में देंगे एक बार, 1 का गुणा 121 में करेंगे तो 121, माइनस प्लस चिन्ह है तो प्लस लगा लिया। 3 का देंगे 9 में तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। और 3 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 किया बटे में क्या है, -4 बटे में 3। यही है ना बेटा। ऊपर प्लस है तो जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 4 और 1 5, 2 और 1 2 2 4, 145 बटे 9 बटे में -4 बटे में 3। जब ये हमारे 4 पद आ जाए तो सबसे नीचे का गुणा ऊपर और बीच वाले का सबसे नीचे वाले का गुणा कहाँ करते हैं, और बीच वाले का बीच वाले कर से देंगे। जी गुणा करते हुए जोड़ते हैं। हाँ बेटा, जोड़ना नहीं है, गुणा करना। जब 4 पद आ जाए तो हमें क्या करना है, गुणा। सबसे नीचे वाले का सबसे ऊपर वाले का। तो 145 में किसका गुणा करेंगे बेटा, 3 का। 145 में 3 का गुणा करेंगे और 9 में 4 का, 9 गुणे 4 करेंगे। चिन्ह का है का, माइनस का है नीचे तो माइनस लगा लेंगे। कट रहा है तो काट देंगे, जैसे 3 से 9 काटेंगे 3 बार, इसको भी काटेंगे। 145 कट रहा है कि नहीं है, नहीं कट रहा बेटा। 4 और 1 5, 5 5 10, 10 3 से कट जाएगा क्या, तो ऊपर कितना आ गया 145 बटे 12 बटे में 4 दिया। तो हमारा आंसर क्या आ जाना चाहिए बेटा, 145 बटे में 12। सवाल बड़ा है लेकिन बेटा करना क्या है, तरीका यही है समझाने के लिए। अब ये छोटी छोटी भिन्न है तो भिन्नों को हल करना पड़ेगा। तुम्हारा मान इसी का निकालना था, m बटे n प्लस n बटे n, इसका मान निकालना था ना। तो इसका मान बेटा ये निकल के आएगा, समझ में आ गया। करना है, क्या करना है, शून्य। इसके शून्य अज्ञात करना है बेटा। शून्य तो जानते हो, शून्य कितने आएंगे इसके, 2 आएंगे। क्यों, क्योंकि इसमें 2 घात समीकरण है, 2 घात है ना। तो x² - 3 हम कह सकते हैं बेटा, x² - 3 बराबर में 0। तो x² बराबर 3 को पक्षांतर कर देंगे तो 3 आ जाएगा कि नहीं। तो बेटा माइनस का 3 है, बराबर को उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का। तो जब ये स्क्वायर का है तो स्क्वायर इसका हटाएंगे तो रूट कहाँ पर जाएगा, दूसरे पक्ष में जाएगा ना। यहाँ के स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें रूट लगा देंगे, हो गया। लेकिन बेटा स्क्वायर वाला है तो यहाँ प्लस माइनस कह सकते हैं कि एक बार x बराबर आ गया √3, एक बार ये आ गया है और एक बार आ गया है -√3। कितना आ गया है, -√3। तो ये x के दोनों माइनस अंदर नहीं लगाई, बेटा नहीं बेटा, बाहर लगा दिया, रूट के बाहर। अच्छा, 8वां सवाल कौन सा है, 8वां इसी में बता दें। 8वां सवाल देखो बेटा, 8वें में कह रहा है कि 48 + 2x। 8वां सवाल क्या है बेटा, 48 + 2x प्लस और क्या दिया है, माइनस का x² है बेटा। और यहाँ पर माइनस का x² है, यही है ना। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, तो घात समीकरण में तुलना करना है, किससे, मानक जो समीकरण होता है। मानक समीकरण क्या होता है, x² + bx + c बराबर 0। इससे तुलना करना है 0, इसके बराबर में भी लगा सकते हो। लेकिन तुलना करने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले बड़ी घात। तो यहाँ पर लिखिए, ये तो घात, यहाँ वाली इसको यहाँ रख लो, माइनस का x², फिर क्या प्लस का 2x फिर क्या लिखेंगे, प्लस 48, यही लिखेंगे ना बेटा। अब कहो कि अब तो हमारे मूल निकल आएंगे ना। क्या निकले, क्या पूछ रहा है, हमें शून्य ज्ञात करना है, इसके भी क्या करना है, 2 मान निकलेंगे बेटा। यहाँ माइनस का चिन्ह है, यदि फिर भी तुम्हें प्रॉब्लम कर रहा है तो पूरे माइनस को बदल दो। यहाँ माइनस है तो प्लस कर दो, यहाँ प्लस है तो माइनस कर दो, यहाँ प्लस है तो माइनस कर दो।
कर सकते हैं, क्योंकि हमने माइनस को कॉमन ले लिया यदि तो सब चिन्ह बदल जाएंगे पूरे समीकरण में। हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 48 बराबर 0। तो ये हमारा समीकरण बना बेटा। जो हमने कॉमन लिया है माइनस, वो कहाँ गया? क्योंकि बराबर में 0 है तो 0 के बटे में जाता है तो 0 हर चीज को क्या कर देता है, शून्य कर देता है। माइनस का भाग भी 0 में होगा बेटा, तो वो भी 0 हो गया। माइनस जो कॉमन लिया था इसलिए हम सब चिन्ह बदल लेते हैं। ठीक है, समझ आ गया। अगर आगे माइनस आ जाए तो सभी के चिन्ह बदल दो। इतना याद रख पाओगे नहीं रख पाओगे? रख लोगे ना। हमारा ये समीकरण बन गया साफ स्वच्छ सा। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 48 बराबर में 0। हल करने का तरीका क्या होता है बेटा, अंतिम पद का गुणा प्रथम पद में। प्रथम पद में क्या लिखा है, एक लिखा, तो 48 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 48। बेटा 48 को ऐसे दो भागों में तोड़ो कि जिनका गुणनफल हमारा 48 आना चाहिए, और उन संख्याओं को जिनसे गुणा किया है या तो जोड़ें या घटाएं, किसी न किसी तरीके से माइनस का। तो बिल्कुल सही है बेटा, 8 6 में से 8 को घटाएंगे तो 2 भी आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? अच्छा, तरीका क्या होता है इसका, पहला पद ज्यों का त्यों लिखा जाता है, फिर इसको लिख लो, क्या लिखेंगे, माइनस का 8 है, फिर इसको लिख लो प्लस का 6। अब यहाँ पर बेटा माइनस प्लस, यहाँ पर समझना, देखो 8x यदि हम माइनस का नहीं लिखते तो हमें 6x लिखना पड़ता। 8x में से 6x को घटाते तो प्लस का 2 बचता, लेकिन हमें चाहिए किसका, माइनस। तो हम 6x में से 8x घटाएंगे तो माइनस का आ जाएगा 2x। अंतिम पर ज्यों का त्यों लिख लेते हैं, 48 लिखा है तो लिख दिया बराबर में 0। यहाँ पर बेटा x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक x बचेगा और यहाँ पर -8 इतना ही बचेगा। तो यहाँ पर हम बेटा 6 ले लें तो यहाँ पर x माइनस 6 का पारा 48 नहीं पढ़ेंगे तो कितनी बार, 8 बार। हमें ये देखना है बेटा कि हमारे जो दो कोष्टक हैं वो बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। बराबर आ गए है ना, तो बराबर आ गए तो हम इसको एक कोष्टक में लिख लेंगे x माइनस 8 और दूसरे में x प्लस 6। x प्लस 6 एक में इस वाले को चाहे किसी को लिख लो। बराबर में बेटा 0 होता है कि नहीं, तो एक बार इसके बराबर में 0 करेंगे तो x बराबर 8 आ जाएगा, एक बार इसके बराबर में 0 करेंगे तो x बराबर -6 आ जाएगा। ये दोनों मान आ गए ना। और यही तो पूछ रहा था कि शून्य ज्ञात कीजिए, तो एक आ गया हमारा 8 और एक आ गया -6। तो समझ में आया। केवल ये द्विघात समीकरण को हल करना है। द्विघात समीकरण हमारा दिया है, हल करने के लिए ऐसे दो पहाड़े ढूंढना है, ऐसी दो संख्याएं ढूंढना है कि जिनका गुणनफल 48 आ जाए और इन संख्याओं को आपस में जोड़ना पड़े चाहे घटाना पड़े, बीच की संख्या नहीं चाहिए। बीच में क्या लिखा, -2। तो हमने 6x में से 8x को माइनस किया तो माइनस का 2 बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, समझ में आ गया। उतार लीजिए।